कैसे शुरुआत हुई इसकी? माँ काली के भक्त आपको कहा जाता है। यानी किस चीज की शुरुआत, तांडव की या तांडव स्पिरिचुअल लाइफ की, की? स्पिरिचुअल जर्नी की, इस दिशा में आगे बढ़ने की। ये शरीर जब 10 साल का था तब एक्सीडेंट हो गया था भयंकर। तो एक्सीडेंट में टांग टूट गई दाहिनी, यहां से ऐसे हो गया पैर एक्सीडेंट में। तो उसी समय मैं मराठी में चिल्ला दिया, आई ग, जोरों से चिल्लाया। तो काली माँ ने रोड पे ही प्रकट होकर मेरी टांग जोड़ दी उसी समय। तो उसके कारण काली माँ का दिव्य सौंदर्य देख के मैं पागल हो गया आनंद से। त्रिलोकी में इतनी सुंदर स्त्री नहीं जितनी कालिका परमेश्वरी है। उस समय से स्कूल वूल कुछ नहीं गया, अंगूठा छापू मैं, पढ़ाई नहीं करी, स्कूलों में भी नहीं, गुरुकुलों में भी नहीं, कहीं नहीं। मैं आ जाके काली मंदिर में रहता था। हमारे घर के पीछे राजराजेश्वर संस्थान है जी, वहां पर राजराजेश्वरी कालिका देवी है। मैं वही मंदिर में बैठा रहता था, अथवा फिर श्मशान में रहता था, या तो फिर खंडहरों में रहता था। जब भोजन का समय होता था तो घर के लोग मुझे लाते थे, वहां से नहला धुला के खाना खिला देते थे। मैं फिर भाग जाता था उसी जगह पे। स्कूल वूल डालने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरा मन काली माँ में ही रमता था। वो दिव्य देवी का दिव्य सौंदर्य, त्रैलोक्य सुंदरी कालिका परमेश्वरी, और दिव्य सुगंध और प्रकाश से बना हुआ देवी का शरीर देख के, वो दिव्यता देख के, वो सुगंध अभी भी मेरे नाक में है देवी माँ की। मैं खसक गया, पागल हो गया। दोस्त मेरे साथ में खेलते नहीं थे वहां के, ये पागल है, इसको भूत बाधा हुई है, या श्मशान में ही पड़े रहता है, ऐसे भाव से मेरे साथ में कोई खेला नहीं बचपन में। तो मुझे और फायदा हो गया, कोई डिस्टर्ब ही नहीं मुझे। फिर ये शरीर जब 20-22 साल का हुआ तो मेरे गुरुदेव महर्षि अगस्ती जी प्रकट हुए। यहां पर उज्जैन में हरसिद्धि देवी के पीछे अगस्तीश्वर महादेव हैं। वहां पर महामुनि अगस्ती जी ने तपस्या की है, और वो शिव वहां पर अगस्तीश्वर भगवान के रूप में ही विराजमान है। महाकाल जो 84 कोस की यात्रा में, 84 लिंगम की यात्रा में दर्शनों की पहला ज्योतिर्लिंग या पहला लिंगम है, जो अगस्तीश्वर महादेव जाना जाता है। तो ये अगस्तीश्वर भगवान माने महामुनि अगस्त्य जी, इनकी आयु अभी 27 लाख साल है। वो दिखते 24 साल के ही है। जब भी प्रकट होते हैं तो 24 साल का युवक। त्रिलोकी में इतना सुंदर पुरुष मैंने नहीं देखा। प्रकट होते हैं, हाँ, साधना करने पर प्रकट होते हैं, लेकिन मेरी कोई साधना नहीं है, मुझे सब कुछ फ्री में प्राप्त है, वरदान है मुझको जो कुछ भी है। मैं कोई साधना वादना करी नहीं। महामुनि अगस्ती जी प्रकट हो गए, 20-22 साल का शरीर था ये तब। ये वही महर्षि है, वैदिक महर्षि, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए। ये महामुनि अगस्ती वही है जिन्होंने राक्षसों के संहार के लिए समुद्र पी लिया था। ये वही अगस्त्य महामुनि है जिन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान श्री राम जी को दिया था। ये वही महामुनि अगस्ती जी है जिनके सामने ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी श्री विद्या सबसे पहले भूलोक में प्रकट हुई। ये वही महामुनि अगस्ती जी है जिनके नाम से ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम प्रसिद्ध है, और षोडशी महाविद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी सबसे प्रथम अगस्त्य महामुनि के समक्ष प्रकट हुई भूलोक में, और सारे जगत का कल्याण किया। ये वही महर्षि अगस्ती जी है, जब शिव पार्वती का विवाह कैलाश में था तो सारी देव शक्तियां एक जगह जमा हो गई थी। नवग्रह अधिदेवता, नवग्रह प्रति अधिदेवता, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग, भक्त प्रवृत्ति के राक्षस असुर देवता, ब्रह्मा विष्णु सहित, महालक्ष्मी महासरस्वती सहित, भगवान महाकाल शिव और जगदम्बा महाकाली कैलाश में विराजमान। शिव पार्वती का विवाह, जगदम्बा पार्वती का ही काली रूप है, तो मैंने काली उल्लेख किया। सारी देव शक्तियां हिमालय में कैलाश में जमा होने के कारण, विश्व वृत्त से उत्तर भाग में देव शक्तियां सभी आने के कारण भूमि का एक्सल बिगड़ गया। पृथ्वी का, पृथ्वी टेढ़ी टेढ़ी चलने लग गई,
उत्पात होने लग गए भूलोक में, पृथ्वी का एक्सल बिगड़ने के कारण, धूरी बिगड़ने के कारण। तो भगवान शिव महाकाल ने महर्षि अगस्त्य को बोला कि आप दक्षिण में जाओ तो ये पृथ्वी का एक्सल ठीक हो जाएगा। तो वहां पर अन्य देवताओं ने पूछा कि इधर सारे के सारे देव देवियां और अकेला व्यक्ति एक तरफ बैलेंस कैसे करेगा। तो शिव बोले आप देख लो क्या होता है। केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर, केरल तमिलनाडु बॉर्डर पर एक पर्वत रेंज है, पर्वत मालिका, उसका नाम है पोदिहई मलई। इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन होता है, पुदिगई मलई, पोदिहई मलई। उस जगह पे एक चोटी है जिसका नाम है अगस्त्य मलई। वो अगस्त्य मलई उस चोटी का नाम इसलिए हुआ क्योंकि महर्षि अगस्त्य उत्तर की तरफ से वो जाकर वो चोटी पर खड़े हो गए, पृथ्वी का एक्सल ठीक हो गया। तो भगवान शिव ने बता दिया कि महामुनि अगस्त्य ही शिव है, शिव ही अगस्त्य है। इसलिए 84 कोस की यात्रा में महाकाल के दर्शन से पहले अगस्तीश्वर महादेव के दर्शन करा जाता है। और गुरु स्वरूप होने के कारण शिव का जो दक्षिणामूर्ति रूप है, भगवान महाकाल का दक्षिणामूर्ति रूप, जो गुरुओं के भी आदि गुरु हैं, उनका स्वरूप है अगस्त्य महामुनि। तो ये वही महर्षि अगस्त्य जी हैं जिनका वेदों में उल्लेख है, वेद की कई ऋचाएं इन्होंने देखी हुई हैं। ये शरीर जब 20-22 साल का था तब महर्षि अगस्त्य जी मेरे रूम में प्रकट हो गए ब्रह्म मुहूर्त में, और मुझे हवा में ही अदांतरी एक पैर नीचे एक पैर ऊपर बैठे हुए, जैसे कोई महालक्ष्मी का रूप देखा होगा आपने, या दुर्गा काली का ललिता त्रिपुर सुंदरी का, कि एक पैर नीचे है एक पैर ऐसा ऊपर बैठे हैं, उसी रूप में महर्षि अगस्त्य जी प्रकट हुए हवा में ही। और 20-22 साल का कोई लड़का हल्का नहीं होता वजन में, मेरे को थर्माकोल के गुड्डे के जैसा उठा के गोद में बिठा लिया और आलिंगन करके यहां पर चुंबन किया। तो ये शिव तांडव स्तोत्रम गाना, गायन विद्या ये अपने आप आ गई उसी समय में। सीखा पढ़ा लिखा नहीं हुई, इसमें संगीत सीखा नहीं कहीं पे। एक टीचर के पास में गया था, बोले तेरा आवाज गधे के जैसा है। मैंने कहा ठीक है, तो सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? बोले तू तबला बजा ले, हारमोनियम बजा ले। मैंने कहा बजाने में इंटरेस्ट नहीं, मुंह बजाना है, क्या करना है? बोले तेरे बस की बात नहीं। तो मैं पीछा छोड़ दिया। लेकिन महामुनि अगस्त्य जी ने शक्तिपात करके ये विद्या अपने आप ही दी थी, इसलिए मैं संस्कृत उच्चारण कर लेता हूं उनकी कृपा से। मैं संस्कृत भी नहीं सीखा हुआ हूं। गायन विद्या, संस्कृत उच्चारण और जितना भी ये लोक प्रसिद्धि का कारण है, स्पीच टैलेंट वगैरह, वो अगस्त्य महामुनि ने उसी टाइम दे दिया। वो सिखाया नहीं, समझाया नहीं, सीधे दे दिया। इस प्रकार के अगस्त्य महामुनि की कृपा से ये फिर मेरे को संन्यास दीक्षा हुई उनके द्वारा, और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रती हो गया। संन्यास के उन्होंने मुझे टारगेट दिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए तुझे जगह जगह प्रवास करना है। उन्होंने ये सारे जुगाड़ बिठा दिए। मेरे मन में था कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, पैसे कहां से आएंगे, मैं क्या काम धंधा करूं। तो उन्होंने उपदेश किया, जनशक्ति का सहयोग और धन शक्ति का सहयोग अपने आप आएगा। अच्छा। और अभी तक के वो सहयोग सारे भारत के हिंदू लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सर पे उठा रहे हैं। इतनी सुकीर्ति दे दी मुझको, इतनी सुकीर्ति कि आज तक वालों ने मेरे को आमंत्रित कर लिया। ये सारी सुकीर्ति महामुनि अगस्त्य जी की दी हुई है, काली मां की दया से।